हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में कई प्रकार के फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं जिनका उपयोग करके हम अलग अलग तरह के फाइनेंशियल कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहे आपको ईएमआई कैलकुलेट करनी हो, या फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हो, या फिर कोई भी इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, तो ये सारे एक्सेल के फंक्शंस आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं या इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, या अपने पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस कैलकुलेशंस को आसान बनाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल में आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इससे ही आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मान लीजिए अगर आपने लोन लिया हुआ है और उस लोन के अगेंस्ट में आपको पता करना है कि मेरा मंथली ईएमआई कितना होगा, जिसको पे करके अपने लोन को क्लियर कर सकते हैं। तो ईएमआई का पता लगाने के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो फंक्शन हमारा होता है पीएमटी फंक्शन। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट देखिए 1 लाख रुपए है। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है ईयरली, और हमने 2 साल के लिए लोन लिया हुआ है। तो पता करते हैं इसका मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पीएमटी फंक्शन। तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू पीएमटी, फंक्शन ऑन करेंगे। पहला आर्गूमेंट जो हमें यहाँ देना है वो रेट है। तो रेट हमारा 8% है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हमें मंथली ईएमआई निकालना है, इसलिए ये तो ईयरली रेट है, इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा वो निकल जाएगा। अब कॉमा लगाना है हमें। नेक्स्ट हमारा जो आर्गूमेंट वो है एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट है हमें कितने टर्म में चुकाना है। तो चूंकि 2 साल के लिए हमने लिया है और हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 साल में हमें कितनी बार देना पड़ेगा। तो चूंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 12 गुने 2 कर देंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो ईयर है 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। कॉमा पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमारा लोन अमाउंट है। कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे एफ भी आ रहा है, एफ भी होता है फ्यूचर वैल्यू, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। अगेन कॉमा लगा देते हैं और अगले वाले आर्गूमेंट पे चलते हैं, जो कि है टाइप। टाइप में देखिए यहाँ पे 2 चीज़ पूछा जा रहा है आपसे, एक 0 फॉर एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 फॉर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड का मतलब होता है कि आपने लोन लिया और 30 दिन के बाद आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया उसके लिए, और दूसरा वाला जो है 1 वो होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि आज आपने लोन लिया और आज ही उसको पहला किस्त आपने दे दिया। बाय डिफॉल्ट ये 0 लेता है। चलिए मैं यहाँ पे 0 ऐसा टाइप कर देता हूँ। जैसे ही ब्रैकेट हमने क्लोज किया और इंटर लगाया, आप देख सकते हैं हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट निकल के आ गया 4,522 रुपये 73 पैसा। हालांकि ये नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, इसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे इस पर, और ये जो B2 सेल है ना हमारा जो लोन अमाउंट वाला, उसके पहले हम माइनस ऐड कर देंगे, तो भी देखिए ये आपका पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग यहाँ नहीं लगा करके ये जो इक्वल टू और पीएमटी से पहले और इक्वल टू के बाद, यानी कि पी के पहले अगर हम माइनस साइन ऐड कर देते हैं, तो भी देखिए हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 4,522 रुपये 73 पैसा करके हम लोग 24 टाइम्स देंगे, तो हमारा जो 1 लाख का लोन है 8% ब्याज के साथ क्या होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए ये तो मंथली इंस्टॉलमेंट था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं अगर क्वार्टरली हमें देना हो, यानी कि 3 महीने पर हमें अगर इंस्टॉलमेंट पे करना हो, तो हमारा इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा, इक्वल टू पीएमटी, फंक्शन ऑन कर देंगे। रेट हमारा यहाँ मांग रहा है पहला, तो रेट हमारा 8% है, बट 8% क्या ईयरली है, साल में एक बार। अभी हमें क्या करना है, हर 3 महीने पे एक बार पेमेंट करना है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। कॉमा लगा देंगे हम लोग। एन पर का मतलब होता है कितने टर्म में देना है। अभी हम लोग जो क्वार्टरली 3 महीने में दे रहे हैं, तो 1 साल में 4 बार देंगे, तो 2 साल में 4 × 2 8 टाइम्स देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ईयर है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से। कॉमा पीवी हमारा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही एंटर लगाएंगे, अगेन देखिए आपका निकल के आ गया हमारा ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि हर 3 महीने पे हमें 13,650 रुपये 98 पैसा पे करना होगा, तब जाके हमारा ये लोन क्या होगा क्लियर हो जाएगा 2 साल के अंदर। नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था, या तो आप B2 से पहले लगा दें माइनस साइन, या फिर P और इक्वल टू के बीच में लगा दें माइनस साइन।
तो हमने चलिए पी से पहले लगा दिया, एंटर किया, देखिए वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना हो, यानी कि हमें 6 मंथ पे एक बार इंस्टॉलमेंट देना हो, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हमारा कितना बनेगा, अगर ये निकालना है तो फॉर्मूला हमारा सेम होगा यहाँ पे, इक्वल टू PMT। हम लोग फंक्शन ऑन करेंगे, रेट 8% है, इस बार इसे हमें डिवाइड करना होगा 2 से, क्योंकि हर 6 महीने पेमेंट करना है और एक साल में 2 बार पेमेंट करना होगा हमें, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 6 मंथ का हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे, एन पर हमारा हो जाएगा वही, फिर 2 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा 1 लाख। चलिए 20 से पहले हम इसे माइनस लगा देते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू में वो नहीं आए, और फंक्शन क्लोज करेंगे। जैसे हम लोग एंटर लगाएंगे, आप देखिए हर 6 महीने पे हमें पे करना होगा 27,549 रुपीज़, तब जा कर के वो 4 बार हम लोग जब देंगे तो हमारा जो 1 लाख का लोन अमाउंट था वो 8% ब्याज के साथ क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा 2 ईयर्स में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें निकालना है ईयरली, यानी कि हम हर साल एक बार इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो कितना मेरा इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग अगेन सेम फॉर्मूला टाइप करते हैं, PMT, फंक्शन ऑन करते हैं, रेट हमारा 8% है जो ऑलरेडी ईयरली है, तो इसे कुछ नहीं करना होगा हमें, कॉमा लगाना पड़ेगा एन पर, चूँकि हम लोग साल में एक बार दे रहे हैं तो इसको भी ईयर को भी डायरेक्ट पास कर देंगे उसका सेल एड्रेस, इसको भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है चूँकि हमें हर साल में एक बार देना है, 2 साल है 2 बार देना होगा, कॉमा PV प्रेजेंट वैल्यू हमारा हो जाएगा लोन अमाउंट। जैसे हम लोग फंक्शन क्लोज करके एंटर लगाएंगे तो फिर देखिए निकल के आ गया 56,076 रुपये 92 पैसे आप पे करेंगे हर साल, यानी कि 2 बार देंगे तो आपका लोन अमाउंट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। निगेटिव वैल्यू में आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू में करने के लिए हम या तो 20 से पहले माइनस साइन लगा देंगे और तब एंटर लगाएंगे, तो देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर मंथली पेमेंट करना है आपको तो 4,522 रुपये 73 पैसे पे करने होंगे, क्वार्टरली देना हर 3 महीने पे देना है आपको, तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो होगा 13,650 रुपये 98 पैसे। अगर आपको हर 6 महीने पेमेंट करना है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देना है तो 27,549 रुपये, और अगर ईयरली पेमेंट करना है तो 2 साल का लोन ही है, 2 साल देना पड़ेगा हमें, तो 56,076 रुपये 92 पैसे देंगे तो हमारा लोन क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये PMT फंक्शन समझ में आया होगा, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी लोन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा वो हम निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, कोई भी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है उस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में कुछ आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है। तो अगर हमें पता करना है कि हमने जो पहले मंथ इंस्टॉलमेंट पे किया उस मंथ में हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया और हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, तो ये पता करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारा है PPMT फंक्शन, जो ये बताएगा आपको कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट मंथ का या जिस भी महीने का निकालना चाहते हैं आप, उस मंथ में आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा किया। और एक हमारा IPMT है जो ये बताएगा कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किया उस इंस्टॉलमेंट में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं इसे। प्रिंसिपल अमाउंट काउंट करने के लिए इंस्टॉलमेंट में से हम यूज़ करेंगे PPMT फंक्शन। हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा इक्वल टू PPMT, फंक्शन ऑन करेंगे। पहला जो आर्गुमेंट हमें देना है यहाँ पे रेट है, तो रेट हमारा है 8%। चूँकि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाना है इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। कॉमा पर का मतलब होता है कौन से मंथ का आपको ये निकालना है। तो हम चलिए पहले मंथ का निकालना है, तो हम यहाँ पे मंथ आ रहा है 1, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा एन पर का मतलब होता है ये जो हमने लोन लिया है ये इंस्टॉलमेंट कितने टाइम में आपको चुकाना है, कितनी बार देना है आपको। तो चूंकि हमने 2 साल के लिए लिया हुआ है और पर मंथ देना है हमें, तो कितनी बार देना पड़ेगा, 24 मंथ देना पड़ेगा। तो आप यहाँ डायरेक्टली 24 लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो भी 24 आ जाएगा। कॉमा PV का मतलब होता है हमारा लोन का अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। चलिए इसका सिलेबस पास कर देते हैं। जैसे हम लोग फंक्शन क्लोज करेंगे, एंटर लगाएंगे, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे निकल के आ गया पहले मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है हमारा, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे किया 3,856 रुपये 6 पैसे। नेगेटिव में आ रहा है, इस पर पॉजिटिव करने के लिए चलिए फिर से हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू में आ गया। अब देखिए इसी मंथ पहले मंथ में ही हमने ये तो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, अब हमने इंटरेस्ट कितना पे किया भाई वो निकालना है, तो उसके लिए IPMT फंक्शन। चलिए यहाँ पे IPMT फंक्शन के थ्रू हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट मंथ में कितना पे किया हमने। फंक्शन हमारा हो जाएगा इक्वल टू IPMT, फंक्शन ऑन करेंगे, रेट हमारा है 8%, इसको भी डिवाइड करेंगे हम 12 से। कॉमा
पर में हम डाल देंगे पहले मंथ का हमें निकालना है, तो यहाँ से पहले मंथ का सेल एड्रेस कॉमा एन पर हमारा वही हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ पे लोन अमाउंट। चलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं हम अगेन, ताकि पॉजिटिव वैल्यू में आए वो। और हम लोग यहाँ से फंक्शन जैसे ही क्लोज करेंगे और एंटर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा निकल के आ गया 666 रुपये 67 पैसे, ये हमारा पहले मंथ का इंटरेस्ट है। यानी हमने पहले मंथ जो हमारा इंस्टॉलमेंट था वो देखिए 4,522 रुपये 73 पैसे, इसमें से हमने 3,856 रुपये 6 पैसे प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया और दूसरा बच गया हमारा 666 रुपये 67 पैसे, ये हमने पहले मंथ में ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पहला इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है 4,522 रुपये 73 पैसे वो निकल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। इस जगह पे चलिए मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वल टू इतना प्लस IPMT वाला। जैसे हम इंटर लगाएंगे आप देख सकते हैं 4,522 रुपये 73 पैसा और यहाँ देखिए हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट निकल के आया 4,522 रुपये 73 पैसा। अब ये इंस्टॉलमेंट हमारा 24 मंथ तक सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट PPMT यानी कि हमारा जो मूलधन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो IPMT हमारा इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट का वो धीरे धीरे घटता जाएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। अभी हमने जब पहला इंस्टॉलमेंट पे किया तो देखिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, हमने जो लोन लिया था वो था 1 लाख। 1 लाख में से हमने कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितना चुका दिया, तो 3,856 रुपये 6 पैसे। तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू ये जो हमारा लोन का अमाउंट है उसको हम लोग माइनस कर देंगे ये PPMT वाले पहले मंथ के प्रिंसिपल अमाउंट से। जैसे इक्वल टू करेंगे हम देख सकते हैं हमारा बैलेंस कितना बच गया अब 1 लाख में से 96,143.94 पैसा, यानी कि 96,143 रुपया 94 पैसा। अब आइए हम लोग बाकी का निकालते हैं सेकेंड मंथ का। तो सेकेंड मंथ का निकालने के लिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे न मिरर आ रहा है। न मिरर क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ लीजिए अच्छे से। हमने यहाँ पे क्या लिखा था पहले वाले सेल में, आप देखेंगे फॉर्मूला पे तो B3 था ये। जैसे ही ड्रैग करके उसको हम लोग अगले सेल में ले गए तो ये क्या हो गया B4 हो गया। B4 हुआ तो B4 होने की वजह से क्या हो गया, हमारा जो इंटरेस्ट का रेट था वो 8% नहीं पास होकर के यहाँ पे 2 पास हो रहा है, तो रिजल्ट तो गड़बड़ आएगा ही। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, ये पहले वाले फंक्शन में B3 जो हमारा रेट का जो सेल एड्रेस है उसको हमें फिक्स करना होगा F4 प्रेस करके। चलिए हमने इसे फिक्स कर दिया। D2 हमारा सेम रहेगा, चूँकि D2 हमें चेंज कर, D2 हमारा D3 बनेगा, D4 बनेगा, तब वो मंथ जाएगा, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारा जो टाइम है इसे भी हमें क्या करना होगा, उस सेल में फिक्स करना होगा, क्योंकि सब में वही टाइम पास होना चाहिए। अब तीसरा जो हमारा B2 है जो लोन का अमाउंट है, इसे भी क्या करना होगा, हमें F4 फंक्शन से फिक्स करना होगा। अब अगर हम लोग एंटर करते हैं तब देखिए वो अब हमारा रिजल्ट सही निकल के आएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सारे में ड्रैग कर देते हैं या डबल क्लिक कर देते हैं। देखिए बाकी सब का हमारा निकल के आ चुका है जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा इंस्टॉलमेंट के अंदर। अब आइए हम पता कर लेते हैं इधर हमारा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे जाके हम लोग B3 को क्या कर देंगे, यहाँ से फिक्स करना होगा हमें F4 प्रेस करके। अगेन फिर B4 को भी प्रेस करना होगा F4, इसे भी फिक्स करना होगा, और B2 को भी हमें F4 फंक्शन की से फिक्स करना होगा। अगेन हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और अभी फिर से हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से देखिए हमारा पूरा ब्याज निकल के आ गया कि पहले मंथ का हमारा इंटरेस्ट कितना था 666 रुपये 67 पैसे, दूसरे मंथ का कितना हो गया 640 रुपये 96 पैसे। ऐसे ही देखिए आपका जो इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर लास्ट मंथ में देखेंगे आप 24 मंथ में 24वें महीने में, तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा बिल्कुल बहुत कम हो गया 29 रुपये 95 पैसे, और हमारा जो मूलधन है यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4,492 रुपये 78 पैसे हो गया है। अब आइए मैं इस तरफ बैलेंस भी दिखा दूँ आपको एक बार। दूसरे मंथ का हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा भाई, दूसरे मंथ का बैलेंस हमारा होगा, इसमें से हमें माइनस करना होगा इस वाले अमाउंट को। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए दूसरे मंथ में हमारा जो बैलेंस बच गया प्रिंसिपल अमाउंट वो बच गया 92,262 रुपीज़ 17 पैसे। अब इसे हम लोग ड्रैग कर देंगे यहाँ से। तो ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं हर एक मंथ का अलग अलग हमारा
वो बैलेंस बचता गया। अब लास्ट मंथ में क्या हुआ देखिए, 23rd मंथ में हमारा बच गया कितना भाई, 4492 रुपीज़ 78 पैसे। 24वां किस्त हमने दिया तो उतना पैसा चुकाया और हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 29 रुपये 95 पैसे। और हमारा 24वें मंथ में क्या हो गया, बैलेंस बिल्कुल हमारा जीरो हो गया, यानी कि हमने सारा लोन क्लियर कर दिया। अब आइए हम देखते हैं, हमने यहाँ जो इंस्टॉलमेंट निकाला था मंथली इंस्टॉलमेंट, वो था 4522 रुपये 73 पैसे और हमें देना है 2 साल तक यानी 24 महीने तक। तो हम कितना पेमेंट कर चुके होंगे वो निकालें थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग। तो इक्वल टू ये जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, 24 बार 24 टर्म में दे रहे हैं ना, तो निकल के आ गया हमारा देखिए यहाँ पे 1,08,545 रुपये 50 पैसे। अब ये हम चुका रहे हैं उस लोन के अगेंस्ट में, यह हमने पीपीएमटी में निकाला है, वो मूलधन जो हम चुका रहे हैं उसको अगर सारे प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें अल्ट इक्वल टू से, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल 1 लाख रुपए आ गया जो हमने लोन लिया था। और इधर देखिए हमने इंटरेस्ट कितना दिया उसको, अगर इसको निकालना है तो अल्ट इक्वल टू से अगर इसको हम लोग सम करते हैं तो देखिए निकल के आ रहा है ये 8,545 रुपये 50 पैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टोटल हमने पे किया है उसको 1,08,545 रुपये 50 पैसे है, जिसमें 1 लाख रुपया हमने पे किया है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लोन लिया था और 8,545 रुपये 50 पैसे हमने पे किया है उसको इंटरेस्ट जो हमारा निकल के आ गया। मोस्टली बैंक वाले भी इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको पीएमटी फंक्शन, पीपीएमटी फंक्शन और आईपीएमटी फंक्शन का यूज़ समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पीवी फंक्शन, एफवी फंक्शन और एनपर फंक्शन। एफवी फंक्शन का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, यानी मान लीजिए अगर आप कुछ पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, जो मंथली इन्वेस्टमेंट है आपका, और मान लीजिए 5 साल तक जमा कर रहे हैं या फिर 3 साल तक जमा कर रहे हैं, आपको पोस्ट ऑफिस उसके एवज में कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रही है। तो आपको ये पता करना है कि आफ्टर 5 ईयर्स हमने जो पर मंथ 1,000 रुपये जमा किया तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। अगर वो निकालना है आपको तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एफवी फंक्शन। चलिए कैसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू एफवी फंक्शन, फंक्शन ऑन करेंगे, रेट हमारा है 8%, डिवाइड करेंगे इसको 12 से, जो कि हम हर मंथ पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कॉमा एन पर कितने टर्म तक देना है हमको, 2 साल तक देना है हर महीने, तो यानी कि 12 दूनी 24। तो हम लोग क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कॉमा कितना पेमेंट कर रहे हैं हर महीने हम लोग, तो 1,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ भी हम B3 से पहले माइनस साइन ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। अब जैसे ही हम लोग फंक्शन क्लोज करके एंटर लगाएंगे, आप देख सकते हैं हमारा मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आ चुका है 25,933 रुपये 19 पैसे। हमने 1,000 रुपये दिया पर मंथ 2 साल तक, तो 12 दूनी 24 यानी कि 24,000 रुपये हमने पे कर दिया। और आफ्टर 24 मंथ यानी कि 2 ईयर्स के बाद हमें कितना टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिला 8% ब्याज के साथ, तो वो मिला हमें 25,933 रुपये 19 पैसे। यानी हमें कितना इंटरेस्ट मिल गया भाई, तो 1,933 रुपये 19 पैसे हमें इंटरेस्ट मिला। ये था हमारा फ्यूचर वैल्यू। अब आइए प्रेजेंट वैल्यू। मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट का रेट है 8% और 2 साल में उसे चुकाना है। हर महीने हमें कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पे जमा कर रहा है। हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो कि लोन अमाउंट है वो हमने कितना दिया था उसे, तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीवी फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको डेटा दिख रहा होगा यहाँ पे, हमने इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमें जो वो पे कर रहा है वो है 4,522 रुपये 73 पैसे। हमने उससे 8% इंटरेस्ट पे लोन दिया हुआ है और 2 साल के लिए हमने उसे ये लोन दिया था, जिसके एवज में वो हमें 4,522 रुपये 73 पैसे हर महीने चुका रहा है और 24 महीने तक देगा वो। तो हमारा लोन का अमाउंट क्या था, मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या था। प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू पीवी फंक्शन, रेट हमारा है 8%, ईयरली है, इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा एन पर मतलब कितने टर्म में चुकाना है वो लोन, कितने टर्म तक देगा हमको। 2 साल का लोन था, हर महीने दे रहा, 24 महीने देगा वो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, कॉमा पीएमटी यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना जो हमें चुका रहा है, तो ये हमारा ये हो गया 4,522 रुपये 73 पैसे। जैसे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अच्छा यहाँ भी ई से पहले हम लोग यहाँ माइनस साइन लगा दें, और जैसे हम लोग यहाँ फंक्शन क्लोज करेंगे देख सकते हैं हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो लोन अमाउंट है वो निकल के आ गया यहाँ पे 1 लाख रुपए। तो ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू पीवी फंक्शन। अब चलिए समझते हैं एन पर को। मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ 1 लाख रुपए, आपको 8% इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है ईयरली, और आप पेमेंट कर रहे हैं हर महीने 4,522 रुपये 73 पैसे। तो पता करना है कि आपको ये इंस्टॉलमेंट जो है कितने महीने तक देना पड़ेगा। तो अगर ये टाइम निकालना है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एन पर फंक्शन का, इक्वल टू
एन पर फंक्शन ऑन करेंगे। रेट हमारा देखिए यहाँ पे 8%। चूँकि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, कॉमा PMT हमारा जो पेमेंट का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लोन का अमाउंट PB लोन का अमाउंट जो 1 लाख है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर से इसके पहले यहाँ पे माइनस लगा देंगे और जैसे हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्लोज करेंगे और एंटर लगाएंगे आप देख सकते हैं 24 हमारा ये ईयर में नहीं है निकल के आ रहा है, ये मंथ में निकल के आ रहा है। अगर इसे ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे 2 साल निकल के आ जाएगा। यानी कि आपने 1 लाख रुपया लोन लिया था 8% इंटरेस्ट रेट के साथ और आप अगर 4,522 रुपये 73 पैसे पे करेंगे तो 24 महीने तक आपको पेमेंट देना पड़ेगा, जिसमें आपका ये लोन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको PPMT, IPMT, PMT, PV, FB, N पर सारा फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट में ये बताएं, अगर हमें वीकली इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि आपको पता होगा 1 साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, वीकली इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा वो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इससे ही आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।